वह दुआ जो आसमान तक नहीं पहुंची। शहर के एक कोने में इकबाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। इकबाल ऊपर से देखने में एक बहुत ही धार्मिक और नेक इंसान लगता था। वह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, रमज़ान के पूरे रोजे रखता और हमेशा तस्बीह पढ़ते हुए दिखाई देता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उसके जीवन में कभी शांति नहीं थी। वह हमेशा आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से घिरा रहता था। अक्सर वह नमाज की बात हाथ उठाकर रोते हुए कहता, या अल्लाह, मैं तेरी इतनी इबादत करता हूँ, फिर भी मेरी परेशानियाँ कम क्यों नहीं होती? क्या मेरी दुआएं तुझ तक नहीं पहुँच रही? क्या मेरी पुकार में कोई कमी है? उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है जिसे उसकी नेकी का फल नहीं मिल रहा है। एक रात इकबाल बहुत उदास था। दिन भर की थकान और दिमागी उलझनों के बाद जब वह सोया तो उसने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। सपने में उसने खुद को एक विशाल और अनंत नीले मैदान में पाया। उसके सामने एक बहुत ही ऊंचा और चमकदार सुनहरा दरवाज़ा था। उस दरवाजे से नूर की किरणें निकल रही थी। दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहीं से दुआएं आसमान तक जाती हैं। इकबाल यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज मैं अपनी सारी फरियाद सीधे यहीं से भेजूंगा। वह दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खटखटाया। उसे उम्मीद थी कि उसके जैसा इबादत गुजार बंदे के लिए दरवाज़ा तुरंत खुल जाएगा। लेकिन तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ आई, रुक जाओ इकबाल, तुम्हारी दुआएं इस दरवाजे के पार नहीं जा सकती। इकबाल घबरा गया। उसने कांपती आवाज़ से पूछा, क्यों? मैं तो दिन रात सजदा करता हूँ, मैं तो गुनाहगार नहीं हूँ, फिर मेरी दुआएं क्यों रोकी जा रही हैं? आवाज़ फिर से गूंजी, इकबाल, तुम्हारी दुआएं तुम्हारी जुबान से निकलती हैं, लेकिन वे तुम्हारे दिल से नहीं निकलती। तुम्हारे दिल में उन मैलों से भरा है जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है। अचानक इकबाल के सामने उसकी ज़िंदगी के कुछ मंजर, कुछ दृश्य एकदम फिल्म की तरह चलने लगे। उसने देखा कि कैसे उसने व्यापार में थोड़ा सा फ़ायदा कमाने के लिए पड़ोसी से झूठ बोला था। उसने देखा कि कैसे उसने अपने छोटे भाई का हक मारकर उसे जायदाद से दूर कर दिया था। उसने देखा कि कैसे उसने एक बार एक गरीब और लाचार बूढ़े को सिर्फ इसलिए झिटकार दिया था क्योंकि उसने इकबाल के नए कपड़े को छू लिया था। उसने वह मंजर भी देखा जहां उसके दिल में दूसरों की तस्वीर देखकर जलन और कीना भरी हुई थी। आवाज़ ने कहा, अल्लाह तुम्हारे सजदे नहीं तुम्हारी नीयत देखता है। अल्लाह तुम्हारे लफ्ज़ नहीं तुम्हारा दिल देखता है। जब तक तुम्हारा व्यवहार इंसान के प्रति सही नहीं होगा, तुम्हारी इबादत का शोर आसमान तक नहीं पहुंचेगा। इकबाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक केवल दिखावे की इबादत कर रहा था। उसने वही सजदे से गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैं भूल गया था कि तेरे बंदे का दिल दुखाकर मैं तुझे खुश नहीं कर सकता। जैसे ही इकबाल ने सच्चे दिल से तौबा की, वह विशाल दरवाज़ा धीरे से खुल गया। वही रूहानी आवाज़ आई, अब तुम्हारी दुआ कबूल है। इकबाल की आँख खुली तो वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसका मन हल्का महसूस हो रहा था। सुबह होते ही उसने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। उसने सबसे पहले अपने भाई से जाकर माफ़ी मांगी और उसका हक लौटाया। उसने कसम खाई कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने मोहल्ले के गरीब बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया, न किसी दिखावे के लिए बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही समय में उसकी परेशानियां खत्म होने लगी। परेशानियां पूरी तरह गायब तो नहीं हुई, लेकिन अब इकबाल के पास उन्हें सहने की ताकत और दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे समझ आ गया था कि असली इबादत केवल माथा टेकना नहीं बल्कि साफ दिल और नेक अखलाक का होना है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुआ केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह रूह की पुकार है। जब तक हम इंसानों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे और अपने दिल से नफरत, लालच और झूठ को नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी दुआओं में वह असर पैदा नहीं होगा जो आसमानों के दरवाजे खोल दे। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी आगे की कहानी आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।